बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि गोल रोटी कैसे बनाई जाती है। इसके लिए आटा बिल्कुल सही गूंदा हुआ होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। ये देखिए, इतना नरम होना चाहिए आपका आटा, फिर ही रोटी सही बनेगी। अगर आपका आटा सही से गूंदा हुआ है तो फिर आपकी रोटी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। जो लोग पहली बार रोटी बना रहे हैं वो डो एक बाउल में लेंगे और खुश्क आटा दूसरे बाउल में। चलिए अब हम रोटी बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बाउल से थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इस तरह से पहले इसको खुशक आटा लगा लेंगे। अब इसका पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेंगे। पेड़ा बन गया है और अब इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर हल्के हाथ से दबा लेंगे। दोनों साइड से पेड़े को इसी तरह दबाएंगे। पेड़े को अच्छी तरह से दबाने के बाद अब हम इस पेड़े को अपने हाथ में उठा लेंगे और अब हम इसे किनारों से अच्छी तरह से दबाएंगे। किनारे हमारे जितने पतले होंगे रोटी उतनी ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, ये किनारे अच्छी तरह से हमने दबा लिए हैं। अब हम इसको दोनों तरफ से खुश्क आटा लगाएंगे और एक्स्ट्रा आटे को प्लेट में ही झाड़ देंगे। अब हम एक बेलन ले लेंगे और इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब प्लेट को साइड पे कर देते हैं और इस तरह से बेलन को आगे पीछे करते हुए हम रोटी को बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेंगे। अब हम साइड चेंज कर लेंगे और फिर से इसे बेलेंगे ताकि रोटी हर तरफ से एक जैसी हो जाए, कोई भी किनारा मोटा ना रहे। हल्का सा खुश्क आटा लगाएंगे। खुश्क आटा हमने ज़्यादा नहीं लगाना वरना रोटी ख़राब हो जाएगी। अब हम इसे फिर से थोड़ा सा बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप भी अपनी रोटी को अच्छे तरीके से बेल लें। रोटी बेलने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना, बल्कि इसे फ़ौरन ही तवे पर डाल देना है। चलिए अब हम भी अपनी रोटी को तवे पर डाल लेते हैं और इसे पका लेते हैं। तवा पहले से गर्म है, इस पर हम रोटी को डाल देंगे और इसे हाथ से इस तरह से सेट कर लेंगे। रोटी जब हल्की सी पक जाएगी और इस कंडीशन में आ जाएगी तो तब हम रोटी को चिमटे की मदद से पलट लेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप चाहें तो एक कपड़े की मदद से इसे अच्छी तरह से ऐसे दबा दबा कर सेक सकते हैं। इससे रोटी बहुत अच्छी सिक जाती है और बहुत सॉफ्ट रहती है। ये देखिए, हमारी रोटी किस कदर अच्छे तरीके से सिक कर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रोटी की रेसिपी बिगिनर्स और बैचलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।